तुम्हारी लाइफ में जो वो इडियट है, क्या उसकी अहमियत तुम्हारी लाइफ में मुझसे भी ज्यादा है? क्या वो तुम्हारी जिंदगी में मुझसे कहीं ज्यादा मायने रखता है? जो मेरा डर है कि एक दिन वो इडियट आएगा, तुम्हें मेरी जिंदगी से छीन कर ले जाएगा। ये सिर्फ मेरा डर है या फिर कोई हकीकत? ये सारे सवाल आप मुझसे पूछने की बजाय खुद से क्यों नहीं पूछते? आपको सारे जवाब खुद ही मिल जाएंगे। मुझे सच तुम्हारे मुंह से सुनना है भूमि। मैं उसके पास क्यों जाऊंगी राज? मेरी शादी आपसे हुई है, आपसे प्यार करती हूँ मैं। अपनी पूरी जिंदगी मैंने आपके साथ बिताने का वादा किया है। मैं अपने मायके तक नहीं जा रही क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता। मेरे घर वाले, मेरी बहन, सबको मेरी जरूरत है, लेकिन मैं नहीं जाती क्योंकि आपकी खुशी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और क्या प्रूव करना बाकी रह गया? मुझे नहीं समझ आता आपको क्यों लगता है ऐसा कि मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी, आपको धोखा दे दूंगी। इतने टाइम में आपने बस इतना ही जाना है मुझे, इतना ही भरोसा किया। ऐसा सोचते हैं आप मेरे बारे में? ऐसी लगती हूँ मैं आपको? और वो ना आपसे पहले आया था मेरी लाइफ में। अगर हमारे बीच कुछ होता तो मैं उसी से शादी कर लेती है। राज आपसे क्यों करती है? अच्छा ठीक है, माय बैड। मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। मुझे माफ कर दो। मैं क्या है ना कि बचपन से अकेला रहा हूं। रिश्ते मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। एक अनाथ होने का दर्द मुझसे बेहतर भला कौन जान सकता है? पता है भूमि, बचपन से ही लोगों की फैमिलीज देखकर बड़ा हुआ हूं। मैं भी सोचता था कि काश मेरी जिंदगी में भी कोई आए जो मुझे अपनाए, अपना बनाए। देखते देखते तुम मेरी जिंदगी में आई। तुमने मुझे अपनाया, अपना बनाया। इसे प्यार नहीं मिलता ना, तुमसे प्यार की कदर होती है। पर कभी कभी प्यार के साथ साथ एक डर भी पनपता है। एक ऐसा डर कि कहीं उस इंसान को खो ना दे। बस इसी चक्कर में मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लग गया था। मुझे लगा कि कहीं वो इडियट तुम्हें मेरी लाइफ से छीन कर न ले जाए, क्योंकि मैं तना नहीं रह पाऊंगा, ये अकेलापन नहीं सह पाऊंगा। I'm sorry भूमि, I'm really sorry। डर पे काबू पाने का पता है सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? इस डर को ना सच कर दो। नहीं। आपको लगता है ना मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी, तो वो डर मैं आपका सच कर देती हूँ। आज मैं चली जाती हूँ आपको छोड़ के। भूमि 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 प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम्हारे बिना मर जाऊंगा मैं, जी नहीं पाऊंगा। प्लीज, अकेलापन बड़ा भयंकर होता है, नहीं रह पाऊंगा इस घर में। मैं नहीं रह सकती राज ऐसे। हर वक्त मुझ पे शक करते रहना, उस पे नजर रखना, हर वक्त मेरे प्यार का, मेरी ईमानदारी का, मेरी सच्चाई का इम्तिहान लेते रहना। मैं नहीं रह सकती ऐसे, बस हो गया। नहीं 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 मम्मी, नहीं। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें हर्ट किया ना, तो सजा मुझे मिलनी चाहिए। तुम क्यों हर्ट होगी? राज, राज क्या कर रहे हैं? छोड़ दो मम्मी, छोड़ दो मुझे। बस, क्या कर रहे हैं आप? अब सॉरी, क्योंकि जो भी सच था ना मैंने सब बता दिया तुम्हें। बस मेरा यही फियर था, और कोई बात नहीं थी। प्लीज भूमि, थैंक गॉड भूमि तुम मान गए। अगर तुम नहीं मानती ना तो पता नहीं मेरा क्या होता।
और मैं इस घर में तुम्हारे बिना कैसे रहता। थैंक यू। आपको इडियट के बारे में जानना है ना? आपको लगता है मैं उसके बारे में सच नहीं बताती? तो आज ये किस्सा खत्म ही कर देते हैं। मुझ पे तो भरोसा आप करेंगे नहीं, तो आप तन्वी से पूछ लो, वो आपको इडियट के बारे में सब बता देगी। लेकिन आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा, आज के बाद आप ये बात बिल्कुल खत्म कर देंगे और उसके बारे में कभी दोबारा नहीं पूछेंगे, ना मुझसे ना किसी और से। ओके, आई प्रॉमिस, दोबारा कभी नहीं पूछूंगा। हेलो सर। हाय तन्वी, मैं तुम्हें एक फोटोग्राफ भेज रहा हूँ, तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। उस फोटोग्राफ में कई सारे चेहरे हैं, जिनमें से बाकी सबका फेस तो दिखाई दे रहा है, लेकिन एक चेहरा ऐसा है जिसकी सिर्फ बैक दिखाई दे रही है। तो क्या तुम मुझे कंफर्म करके बता सकती हो कि वो किसका चेहरा, आई मीन वो है कौन, उसका नाम क्या है? जी। तन्वीराज मुझसे बार बार इडियट के बारे में पूछते रहते हैं, पता नहीं क्या जानना चाहते हैं वो, और मैं बता भी दी थी। पर जब कुणाल ने खुद ही मुझसे कांटेक्ट खत्म कर दिया है, बता के भी क्या ही पॉइंट है। मुझे पता भी नहीं है ना उसकी लाइफ में चल क्या रहा है, बट इतना समझ आ रहा है कि जो भी है ना ठीक नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि राजू से अननेसेसरीली ट्रबल करे या उसको लेके कोई भी गलत कंक्लूजन निकाले। तो प्लीज़ अगर राज तुझसे कभी पूछे ना, तो प्लीज़ तू संभाल लेना यार। हाँ, मैं संभाल लूंगी, तू टेंशन मत ले। तन्वी, देखी फोटोग्राफ आपने? तन्वी, मुझे लगा कि ये भी तुम्हारे ही कॉलेज ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन जब तुम लोग आज घर आए तो ये नहीं था। हाँ, क्योंकि एक्चुअली वो यहाँ है ही नहीं। यहाँ मतलब इंडिया में नहीं है, राइट? पर तन्वी, ये है कौन? मुझे इसका नाम जानना है। ये इडियट, आई मीन निनाद। नीनद, राइट? हाँ, एक्चुअली हम नहीं से इडियट ही बुलाते थे। पर आप उस दिन कैफे में भी उसके बारे में पूछ रहे थे राज सर, कोई स्पेशल रीजन? नहीं, कुछ नहीं, बस कंफर्म करना था। मैं ना सबको बुलाना चाहता था, लेकिन ये मिस हो गया। हाँ तन्वी, प्लीज भूमि से मिलने आती रहिएगा। वो क्या है ना कि भूमि अकेला फील करती है, तो उसका मन लगा रहेगा। ओके, बाय तन्वी। बाय। हो गई तसल्ली? हाँ, ये लो। थैंक यू सो मच भूमि, कम से कम उस इडियट का नाम तो पता चल गया कि उसका नाम निनाद है। I trust you, sweetheart. Sweetheart, मेरे ना सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, तो मुझे लगता है मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तो मैं आराम करने जा रहा हूँ, ठीक है? सॉरी राज, लेकिन ये झूठ बोलने पर आपने ही मुझे मजबूर किया है, क्योंकि सीधे सच्चे आंसर्स पे तो आप भरोसा करते नहीं हैं।